दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस ने अपने विधानसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। परंतु इस लिस्ट के अंदर 7 ऐसी खास बातें हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो 7 कौन सी बातें हैं ये बताएंगे इस वीडियो में, और इन्हीं के साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस उम्मीदवार को कांग्रेस ने कहां से टिकट दिया। पूरी लिस्ट इन 7 खास बातों में पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो वो 7 ऐसी कौन सी खास बातें हैं आपको पहले बता देता हूं। नंबर 1 की खास बात तो ये है कि कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को भी टिकट दिया जो अभी जेल में बंद है। वो कौन सा उम्मीदवार है इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी खास बात ये है कि 4 ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है जिनको कुमारी शैलजा ने टिकट दिलवाया है। वो 4 ऐसे उम्मीदवार कौन से, इस पर भी बात करेंगे। अगली खास बात यह है कि 3 ऐसे उम्मीदवार भी है जिनके ऊपर केस चल रहा है। अब वो ऐसे कौन से उम्मीदवार है इस पर भी बात करेंगे। अगली खास बात यह है कि 6 ऐसे जिले हैं जिनमें कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, और 2019 के अंदर इन 6 जिलों के अंदर कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2 ऐसे जिले भी हैं जहां पर कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगली खास बात है कि इस लिस्ट के अंदर 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। वो कौन सी महिलाएं हैं और उनको कहां से टिकट दिया गया है इस पर भी बात करेंगे हम। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस ने पहले 31 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 1 घंटे के बाद 32वें उम्मीदवार की घोषणा हुई थी। 1 घंटे के बाद उस उम्मीदवार की घोषणा क्यों हुई और वो कौन सा उम्मीदवार है और उसको कहां से टिकट दिया है इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस ने 32 विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जिनमें 28 मौजूदा विधायक है। वो कौन कौन से विधायक है और उनको कहां से टिकट दिया गया है ये भी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए करते हैं हम वीडियो की शुरुआत, और बने रहिए रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि कुमारी शैलजा के कारण किन 4 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। सबसे पहला नाम आता है नारायणगढ़ से मौजूदा विधायक शैली चौधरी का। शैली चौधरी को कुमारी शैलजा के कारण ही दोबारा यहां से विधानसभा का टिकट मिला है। अगला नाम आता है प्रदीप चौधरी का। कालका से प्रदीप चौधरी को भी शैलजा के कारण ही टिकट दिया गया है। अगला नाम आता है साडोरा से रेणु बाला का। रेणु बाला को भी कांग्रेस ने शैलजा के कारण ही टिकट दिया है। शैलजा के कारण टिकट मिलने वालों में से अगला नाम आता है असंध से शमशेर सिंह गोगी का। शमशेर सिंह गोगी को भी कुमारी शैलजा के कारण टिकट मिला है। तो ये 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कुमारी शैलजा के कारण कांग्रेस ने टिकट दिया है। अगली बात हम ये करते हैं कि कांग्रेस ने पहले 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। 32वां उम्मीदवार वो कौन सा है? वो है इसराना से बलबीर सिंह वाल्मीकि। हाँ दोस्तों, बलबीर सिंह वाल्मीकि की 32वीं सीट है। वो 31 उम्मीदवारों का ऐलान होने के 1 घंटे के बाद उस सीट का ऐलान हुआ था। 1 घंटे का समय क्यों लगा आपको बता दूं। इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय बान और दीपक बावरिया, तो ये तीनों बड़े नेता है जो एक बंद कमरे में बैठे हुए थे। 31 सीटों की लिस्ट उन्होंने बना ली थी और जारी भी हो चुकी थी ये लिस्ट, परंतु उन्होंने 32वें उम्मीदवार के ऊपर काफी गहन विचार किया कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए। लास्ट में इसराना से बलबीर सिंह वाल्मीकि की 32वीं सीट है वो फाइनल हुई और उनकी सूची के अंदर है उनका नाम शामिल किया गया था। पहले यहाँ से किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा था, परंतु इन तीनों नेताओं ने बैठकर बात की तो फिर बलबीर सिंह वाल्मीकि है वो इसराना से सबसे अच्छे उम्मीदवार साबित हुए इनकी नज़र में, तब इनको टिकट दिया गया है। अगली बात हम ये करते हैं कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको टिकट दिया गया परंतु वो अभी जेल में है। वो है सोनीपत से सुरेंद्र पंवार को टिकट मिला है और सुरेंद्र पंवार अब फिलहाल जेल के अंदर बंद है। दोस्तों, अगली खास बात ये करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर 5 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है जिनमें से विनेश फोगाट, शकुंतला खटक, रेणु बाला, शैली चौधरी और गीता बुक्कल। आपको बता दूं कि नारायणगढ़ से शैली चौधरी को टिकट दिया है, झज्जर से गीता बुक्कल को, जुलाना से विनेश फोगाट को, कलानौर से शकुंतला खटक को और साडोरा से रेणु बाला। ये 5 महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया गया और वो इस पहली लिस्ट के अंदर शामिल है। और दोस्तों, इस लिस्ट की खास बात एक ये भी है कि इस लिस्ट के अंदर ऐसे 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिनके ऊपर केस चल रहा है, ईडी की जांच चल रही है। उनमें से समालखा से धर्म सिंह छोकर है, उनको टिकट दिया गया है। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह है, उनके ऊपर भी ईडी की जांच चल रही है, उनको भी टिकट दिया गया है। और सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, उनको भी टिकट दिया गया है, उनके ऊपर भी केस चल रहा है। 3 ये ऐसे उम्मीदवार भी है इस लिस्ट के अंदर।
अब बात करते हैं कि वो कौन से जिले हैं जिनके अंदर अभी तक कांग्रेस ने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। तो दोस्तों वो 6 जिले हैं जिनमें फतेहाबाद, कैथल, भिवानी, हिसार और चरखी दादरी, ये 6 ऐसे जिले हैं जिनमें कांग्रेस ने अभी तक एक उम्मीदवार को भी टिकट नहीं दिया। और 2019 के अंदर इन 6 जिलों के अंदर कांग्रेस के एक भी सीट नहीं आई थी। फतेहाबाद के अंदर 3 सीटें हैं, इन तीनों सीटों के ऊपर कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। हिसार दूसरा जिला आता है हिसार में 7 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस ने इन 7 में से अभी तक किसी भी सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अगला जिला आता है कैथल की बात करें तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं, परंतु इन 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। गुरुग्राम जिले के अंदर भी 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, इन 4 पर भी कांग्रेस ने अभी तक अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। भिवानी के अंदर भी 4 विधानसभा की सीटें आती है, यहाँ से भी एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ से 2 विधानसभा की सीटें आती है, इन दोनों विधानसभा की सीटों पर एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। दोस्तों 2 ऐसे जिले भी हैं जिनके अंदर जितनी विधानसभा आती है उन सभी विधानसभाओं के ऊपर कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवार है वो उतार दिए हैं। नंबर 1 पर नूह विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ 3 विधानसभा की सीटें आती है और तीनों पर ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार है वो उतार दिए हैं। अगला जिला आता है झज्जर के अंदर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, इन 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार है वो उतार दिए हैं। दोस्तों इस लिस्ट के अनुसार आपको बता दें कि विनेश फोगाट शुक्रवार को 3:15 बजे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुई थी, नई शामिल हुई थी और उनको विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी बना दिया। परंतु दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि हर्ष चिकारा जो ये कह रहा था कि कांग्रेस के अंदर मेरी बात चल रही है, 90% मेरी टिकट है वो पक्की है, परंतु हर्ष चिकारा को गोहाना से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। गोहाना क्या, कहीं से भी हर्ष चिकारा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। गोहाना से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक जगबीर सिंह मलिक को ही टिकट दिया है। दोस्तों कांग्रेस की इस पहली लिस्ट के अंदर 32 उम्मीदवार हैं। इन 32 उम्मीदवारों में 30 मौजूदा के विधायक हैं, जिनमें 28 कांग्रेस के हैं और 2 है वो एक निर्दलीय है और एक जेजेपी का है। वो कौन से हैं इस पर भी बात करेंगे। परंतु इस लिस्ट के अंदर 2 ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस पिछली बार चुनाव हार चुकी थी। एक है होडल से चौधरी उदय भान है जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, वो पिछली बार यहाँ से चुनाव हार चुके थे। दूसरी सीट है जुलाना की, तो जुलाना से कांग्रेस ने धर्मेंद्र ढुल को टिकट दिया था, परंतु वो चुनाव हार गए थे। उनकी जगह अब विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं वो 30 कौन कौन से विधायक हैं और इसके साथ आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट के अंदर कौन कौन से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलोखेड़ी विधानसभा की। तो नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार धर्मपाल सिंह गोंदर को टिकट दिया। धर्मपाल सिंह गोंदर है जो पिछली बार यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो मौजूदा अब विधायक हैं। उनको अब की बार कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है। कांग्रेस के अलावा दूसरा जो विधायक है वो है रामकरण काड़ा है वो शाहबाद से जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं मौजूदा। अब बात करते हैं कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे हैं विधायक हैं जिनको अब की बार टिकट और दिया गया है, यानी कि लगातार दूसरी बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। तो पहला नाम आता है कालका से प्रदीप चौधरी का। प्रदीप चौधरी मौजूदा विधायक भी हैं, उनको इस बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। दूसरी बात करें तो हम दूसरी सीट आती है नारायणगढ़ की। तो नारायणगढ़ से शैली चौधरी को कांग्रेस ने इस बार फिर टिकट दिया, वो मौजूदा विधायक हैं। तीसरी सीट आती है साडोरा की। तो साडोरा से रेणु बाला मौजूदा विधायिका है, उनको अब कांग्रेस ने साडोरा से ही टिकट और दिया है। अगला नाम आता है रादौर विधानसभा का। तो रादौर विधानसभा से कांग्रेस के यहाँ से विधायक है वो है बिशन लाल सैनी, और अब भी कांग्रेस ने बिशन लाल सैनी को ही टिकट दिया है। असंध विधानसभा का जिक्र करें तो शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के यहाँ से जीते हुए विधायक और उनको इस बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। अगली सीट आती है समालका का जिक्र करें तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक है वो धर्मपाल सिंह छोक्कर है, और धर्मपाल सिंह छोक्कर को इस बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। खरखोदा का जिक्र करें तो खरखोदा से जयवीर सिंह है वो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है और उनको कांग्रेस ने इस बार भी टिकट दिया है। सोनीपत विधानसभा का जिक्र करें तो पिछली बार सुरेंद्र पंवार कांग्रेस की टिकट से जीते थे और सुरेंद्र पंवार को कांग्रेस ने इस बार भी टिकट दिया है। सफीदों की बात करें तो सफीदों से मौजूदा विधायक सुभाष गांगुली को ही कांग्रेस ने इस बार भी टिकट दिया है।
बड़ौदा विधानसभा का जिक्र करें तो बड़ौदा से मौजूदा कांग्रेस के विधायक इंदू राज नरवाल उर्फ बालू को कांग्रेस ने इस बार भी टिकट दिया है। कालावाली विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक शीश राम केरवाड़ा को इस बार भी कांग्रेस ने यहीं से टिकट दिया है। अगली सीट आती है डब्बावाली का जिक्र करें तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक अमित स्याग है, उनको कांग्रेस ने इस बार भी यहां से टिकट दिया है। गढ़ी सांपला किलोई का जिक्र करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से पिछली बार भी चुनाव जीते थे, इस बार भी वो यहां से ही चुनाव लड़ेंगे, उनकी टिकट भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुकी है। अगली सीट आती है रोहतक विधानसभा की, तो रोहतक विधानसभा से पिछली बार कांग्रेस के विधायक थे वो बीबी बत्रा थे, इस बार भी भारत भूषण बत्रा यानी कि बीबी बत्रा को ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कलानौर विधानसभा का जिक्र करें तो कलानौर से शकुंतला खट्टक मौजूदा कांग्रेस की विधायिका है और इस बार भी कांग्रेस ने कलानौर से शकुंतला खट्टक को ही टिकट दिया है। अगली सीट आती है झज्जर विधानसभा, तो झज्जर विधानसभा से गीता बुक्कल मौजूदा विधायिका है और इस बार भी कांग्रेस ने यहां से उनको टिकट दिया है। बेरी विधानसभा का जिक्र करें तो बेरी से पिछली बार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान है, वो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं और इस बार भी कांग्रेस ने उनको यहां से टिकट दिया है। अगली सीट आती है महेंद्रगढ़ का जिक्र करें तो रावदान सिंह मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं और इस बार भी कांग्रेस ने उनको यहां से टिकट दिया है। रेवाड़ी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से मौजूदा विधायक चिरंजीव राव को कांग्रेस ने इस बार फिर टिकट दिया है। बहादुरगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक राजेंद्र जून को इस बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। अगली सीट आती है बादली विधानसभा, तो बादली विधानसभा से कांग्रेस ने इस बार मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स को टिकट दिया है। फरीदाबाद एनआईटी से जिक्र करें तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक नीरज शर्मा को इस बार भी कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। नूह विधानसभा का जिक्र करें तो मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद को कांग्रेस ने इस बार भी यहां से टिकट दिया है। फिरोजपुर जिरका की बात करें तो मौजूदा विधायक है जो कांग्रेस के वो मामन खान है, मामन खान को इस बार भी कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। पुनाना विधानसभा का जिक्र करें तो मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है, इस बार भी कांग्रेस ने उनको यहां से टिकट दिया है। इसराना विधानसभा का जिक्र करें तो बलबीर सिंह को इस बार भी कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। लाडवा विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस ने इस बार भी मेवा सिंह को टिकट दिया और मेवा सिंह है जो मौजूदा विधायक है, इस बार मेवा सिंह की टक्कर है वो भाजपा के नायब सिंह सैनी के साथ होने वाली है। तो दोस्तों ये 28 वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको इस बार फिर कांग्रेस ने टिकट दी है। ये 28 उम्मीदवार अब कांग्रेस के अंदर मौजूदा विधायक हैं, 2 और विधायक हैं जो एक जेजेपी से और एक निर्दलीय, यानी कि 32 उम्मीदवारों की इस लिस्ट के अंदर 30 मौजूदा के विधायक हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।